हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 4 की वर्कशीट नंबर 130, जो कि 10 दिसंबर 2021 की वर्कशीट है और आज का सब्जेक्ट है मैथ्स यानी कि गणित। तो बच्चों, सबसे पहले आप यहाँ अपना नाम लिखेंगे, यहाँ आप अपनी टीचर का नाम लिखेंगे एंड क्लास 4 के सामने आप अपना सेक्शन ए, बी या फिर सी, जो भी आपका सेक्शन है वो मेंशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए इस वर्कशीट को हम शुरू करते हैं और आज का हमारा टॉपिक है कैलेंडर। प्यारे बच्चों, आइए आज हम एक कविता पढ़ते हैं। तो चलिए मेरे साथ साथ ये कविता आप भी पढ़ेंगे। ठीक है। एक साल में होते 12 महीने, आओ अब हम इन्हें गिने। पहला माह जनवरी, फिर आए फरवरी, तीसरा मार्च है, होली का उल्लास है, अप्रैल है चौथा महीना, पकी फसल उगा नगीना। पांचवा महीना होता मई, गर्मी की शुरुआत हुई। छठा महीना आया जून, तपता सूरज देता भून। सातवां आया अब जुलाई, छुट्टियों के बाद शुरू पढ़ाई। फिर आया अगस्त, जिसमें होती बारिश मस्त। नवा महीना होता सितंबर, निर्मल स्वच्छ हो जाता अंबर। 10वां माह अक्टूबर, 11वां है नवंबर, आखिर में आए दिसंबर, सभी रजाई के अंदर। तो बच्चों, इस कविता के द्वारा हमें ये बताया गया है कि किस महीने में कैसा मौसम होता है और उसमें हम क्या करते हैं। तो बच्चों, अब आपको करना क्या है, आपको इस चित्र को ध्यान से देखना है। देखो, सबसे पहले अगर हम इस 3 महीने की बात करें, कौन कौन सा, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये होता है विंटर यानी कि सर्दी का मौसम। और इसी समय हम रज़ाई, कंबल, स्वेटर्स इन सब का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें मार्च, अप्रैल और मई की, तो इन 3 महीनों को हम कहते हैं स्प्रिंग, यानी कि आई थिंक इसको बोलते हैं पतझड़ का सीज़न बोलते हैं, या फिर शायद वसंत, इसको बोलते हैं वसंत का सीज़न। ठीक है, क्या बोलेंगे, वसंत का सीज़न। तो इस समय मौसम बहुत ही सुहाना होता है और बहुत अच्छा होता है। उसके बाद आता है जून, जुलाई और अगस्त, जिसको हम कहते हैं समर यानी कि गर्मी का मौसम। और इस समय सूरज बहुत तेज़, उसकी रोशनी बहुत ज़्यादा होती है और हमें बहुत ही ज़्यादा गर्मी लगती है। ठीक है, इसके बाद आता है सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, जिसको हम कहते हैं ऑटम यानी कि पतझड़ का सीज़न। क्या बोलते हैं, पतझड़ का सीज़न। और इस समय भी जो मौसम होता है वो वसंत के मौसम की तरह ही अच्छा होता है और इस समय ज़्यादातर पेड़ पौधे अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये तरीका है हमें जो बता रखा है कि किस महीने में कैसा मौसम होता है और उस वक्त क्या होता है। तो वसंत और पतझड़ में एक अंतर ये है कि वसंत में हमारे पेड़ पौधे बहुत ही ज़्यादा खिले होते हैं, उनमें फूल बहुत ज़्यादा उगे होते हैं, जबकि ऑटम यानी पतझड़ के सीज़न में सभी जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी पत्तियां गिर चुकी होती हैं और हरियाली थोड़ी कम हो जाती है। ठीक है बच्चों, चलो आगे देखते हैं। बच्चों, आगे हमें कह रखा है कि क्या आपने पहचाना कि यह कविता किस विषय पर है। जी हाँ, महीनों के नाम पर। प्रत्येक वर्ष में 12 महीने होते हैं। आइए इन 12 महीनों के नाम तथा उनके दिनों की संख्या को नीचे दी गई तालिका में क्रम से लिखते हैं। तो बच्चों देखो, यहाँ पे हमें दे रखा है महीनों के नाम। पहले है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ये हैं 12 महीने। इसके बाद हमें क्या करना है, ये लिखना है कि इन महीनों में कितने दिन होते हैं। तो जनवरी में होते हैं 31 दिन, फरवरी में या तो 28 होते हैं या 29 होते हैं, फिर मार्च में होते हैं 31 दिन, फिर अप्रैल में होते हैं 30 दिन, मई में होते हैं 31 दिन। ठीक है, फिर उसके बाद जून में होते हैं 30 दिन और जुलाई में होते हैं 31 दिन। अगस्त में फिर से होते हैं 31 दिन, सितंबर में होते हैं 30 दिन, अक्टूबर में होते हैं 31 दिन, नवंबर में है 30 दिन और सितंबर में है
31 दिन। तो देखो एक महीने में 30, एक महीने में 31, ऐसे ऑल्टरनेटिव चला आ रहा है, बस एक जगह को छोड़ के कि जून और जुलाई दोनों में 31 होते हैं। और इसके अलावा हम देखेंगे कि पहले 31 है, देखो यहाँ पे 31, 30, 31, फिर 30, फिर यहाँ पे 31, 31, फिर 30, 31, 30, 31। ठीक है, तो ये इन महीनों को याद करना आसान हो जाता है कि किस महीने में कितने दिन होते हैं। स्पेशल फरवरी का है कि फरवरी में कभी कभी 28 दिन होते हैं, और जब लीप वर्ष होता है तो उस समय होते हैं 29 दिन। ठीक है, अब ये लीप वर्ष क्या होता है इसको हम कभी और डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। अंकिता को हॉकी खेलना बहुत पसंद है। वह छुट्टियों में हॉकी की एकेडमी में खेलने जाती है। क्या आप तालिका को पूरा करते हुए बता सकते हैं कि वह वर्ष 2019 में कितने दिन हॉकी की एकेडमी में गई? तो बच्चों यहाँ पे देखो तारीख बता रखा है कब से लेकर कब तक वो एकेडमी में गई, तो यहाँ पे कितने दिन हुए चलिए हम उसको काउंट करते हैं। तो देखो उसने 2 जनवरी को जाना शुरू किया और 15 जनवरी तक वो गई, तो यानी 15 में से हम 1 घटाएंगे। 1 क्यों घटाएंगे? क्योंकि वो 2 तारीख को गई थी, बस सिर्फ 1 को नहीं गई थी। तो 15 में से जब 1 को घटाएंगे तो बचेगा कितने दिन? 14 दिन। तो इसका मतलब जनवरी में वो 14 दिन एकेडमी गई है। अब अगर हम बात करें कि उसने 11 मई को शुरू किया और 30 जून तक गई, तो बेटा 30 जून में तो कितने दिन हो गए? 30 दिन हो गए जून में। अब अगर हम मई की बात करें तो 11 मई से जाना उसने शुरू किया था, और मई में टोटल होते हैं 31 दिन, और वो 10 दिन इसमें नहीं गई, यानी 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक वो नहीं गई है। तो इसका मतलब कितने दिन नहीं गई है? 10 दिन नहीं गई है। तो 31 में से 10 हम घटाएंगे तो बचेगा 21। 30 और 21 को जोड़ देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 51, यानी कि 51। अब अगर हम बात करें कि वो 3 अक्टूबर से लेकर 7 अक्टूबर तक गई है, तो 3 को गई है, 4 को गई है, 5 को गई है, 6 को गई है और 7 को गई है। तो यहाँ पे कितने दिन हो गए? 5 दिन। ठीक है बच्चों, कितने दिन हो गए? 5 दिन। फिर उसने क्या किया? 28 दिसंबर को जाना शुरू किया और 31 दिसंबर तक गई। तो 28, 29, 30, 31, फिर से वो सिर्फ 4 दिन गई है। तो अब हमें बताने हैं कि वो कुल कितने दिन एकेडमी गई है। तो इनको हम जोड़ लेंगे, 4 और 1 5, और 5 10, और 4 14। तो 14 के लिए हम 4 यहाँ लिखेंगे और 1 हासिल ऊपर लिखेंगे। तो 1 जमा 1 आ जाएगा 2, 2 जमा में 5 आ जाएगा 7। तो कुल दिन कितने आ गए यहाँ पे? 74, यानी कि 74 दिन वो गई है एकेडमी में हॉकी सीखने के लिए। ठीक है, अब आपके पेरेंट्स के लिए सुझाव है कि विभिन्न फसल संबंधित त्योहारों जैसे कि बैसाखी, ओणम, बिहू, मकर संक्रांति आदि के बारे में बच्चों से बातचीत कीजिए। तो बच्चों इन सभी त्योहारों के विषय में मैंने एक वीडियो भी बनाई है। अगर आप इन सभी त्योहारों और फसल से जुड़े हुए त्योहारों के बारे में जानना चाहते हैं तो उस वीडियो को ज़रूर देखें। मैं ये जो नीचे सेक्शन होता है मैं वहाँ पे लिंक भी दे दूँगी आपको, आप उसको क्लिक करके भी इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये थी आज की हमारी मैथ्स की वर्कशीट, जिसमें हमें काफ़ी चीज़ें जानने और समझने को मिली हैं। और बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।